रीड का एसाइलेशन शुरू किया था नहीं भी एसिटाइलेशन। दूसरा पार्ट आगे बिठा रहे हो जो बात आगे बिठाऊंगा आज जो भी बात करोगे देख लूंगा बात करते हो आगे ले आऊंगा जो बात कोई नहीं करोगे। रीडियल क्राफ्ट एसाइलेशन या एसिटाइलेशन या एसाइलेशन। आइए आगे आगे बैठो बैठ के दो अरे बैठो जल्दी से बैठो अंदर बैठ के दे दो यार अंदर उधर बैठे दो आप बैठ जाओ। चार्जी को फोन कर पानी लाएगा हाँ जी लिख लिया नाम भी लिखा नाम लिखा नाम बच्चे जितना नाम कौन सा चैप्टर है तुम दिया तुम दिया करो बच्चे बच्चे तुम दिया करो बच्चे याद देती हो बांट देना दियो ना काम किया करो। रीडियल क्राफ्ट एसिटाइलेशन या एसाइलेशन क्या होता है देखो। हाँ जी देखो जी जैसे एसाइलेशन में पढ़ाया था ना ये एसिटाइल ग्रुप होता है एसाइल ग्रुप समझाया था। ये जो हमारा होता है ये ग्रुप बहुत काम आएगा इसका नाम क्या है एसाइल या एसिटाइल ग्रुप। तो एसिटाइलेशन में यही काम आएगा। बेंजीन लिया CH3COCl लिया ठीक है एसिटाइल क्लोराइड लिया डाल दो एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट भाई डालना है। कैटलिस्ट का बताया था यूज क्या होता है ये Cl को ले लेगा और तुमको इलेक्ट्रोफाइल को आना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल ये बन जाता है यहाँ से बॉन्ड टूट के प्लस चार्ज ठीक है। और यहाँ से क्या करता है एक H है ना H ये H प्लस है C माइनस है क्या निकल जाएगा माइनस HCl माइनस HCl निकल गया क्या बन गया देखो COCH3
इसका नाम है एसीटोफिनोन। लो जी, इसका एसीटोफिनोन कॉमन नेम है, पढ़ाऊंगा कैसे होता है। तो इसका मैं समझाता हूँ। कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको 12th तक ये बार बार काम आते रहेंगे। अब एसीटोफिनोन जो है ना, कॉमन नेम है, उसे याद करते थे, समझा देता हूँ कैसे याद रहेगा। जैसे इसका मैं क्या पढ़ाया जी, ग्रुप क्या नाम है इसका, ग्रुप का एल्काइल है, एसिटाइल। ये एसिटाइल पढ़ाया अभी, एसिटाइल है। इसको तुम क्या लेते हो जनरल टर्म में, फिनाइल लेते हो, फिनाइल। तो कॉमन नेम दोनों, और कीटोन सिस्टम है, जानते हो कीटोन तो यहाँ ही लगा हुआ। तो एक साथ नाम क्या बनाया गया है इसका, एसीटोफिनोन। एसिटाइल, फिनाइल और कीटोन नाम रख दिया कॉमन नेम में, एसीटोफिनोन रख दिया नाम। अब ये एसीटोफिनोन बहुत फेमस नाम है, कॉमन नेम। फिनाइल, एसिटाइल और कीटोन सिस्टम। एसिटाइल, फिनाइल और कीटोन सिस्टम है एसीटोफिनोन। ठीक है जी, एसिटाइल, फिनाइल और ओन सिस्टम हुआ कीटोन, क्या हुआ एसीटोफिनोन। हाँ जी, तुम इसका नाम बताओ, आईयूपीएक नेम बताओ क्या है इस कंपाउंड का, बोलो आईयूपीएक नेम क्या है। डिवाइस करोगे तब तो होगा जी। हाँ जी, तुम बताओ। हाँ जी, क्या है बताओ जी, क्या इसका आईयूपीएक नेम है, बोलो। पीछे जी, ध्रुव बताओ। आ रहा जी विकास। हाँ भैया, नहीं होगा जी, वो नहीं होगा, पढ़ना पड़ता है उसके लिए साथ साथ जी। इतना आसान थोड़े है, टेस्ट दियो कभी आता है जी, फिर टेस्ट दियो संडे को। हाँ नहीं दोगे, पता है जी, नहीं दे सकते हो, मुश्किल है। सबकी बस की है जी साथ साथ पढ़ना जी, बस की नहीं होती है। हाँ जी, आगे बोलो जी, पीछे बोलो, तुम बताओ जी। 1 फिनाइल इथेनॉल। हाँ, 1 फिनाइल इथेनॉल है जी। लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है, ईथ है, और लिखो हेलो, नमस्ते। क्यों आप टाइम करते हो, आप लोग खराब करते हो बेकार फोन करके। आप लोग क्यों फोन करते हो बाद में, टाइम को खराब करते हो लोगों का। इथेनॉल, ठीक है जी, और फिनाइल है, 1 पे फिनाइल है, तो 1 फिनाइल इथेनॉल। वन फिनाइल जो होता है इथेनॉल, इसका नाम जो है, ये सब पढ़ा चुका हो, जिसको नहीं आता है अपने आप पढ़ोगे। जो मैं पढ़ा दिया तुम्हारे लिए बहुत है, जो ही पढ़ो, ठीक है। जो पढ़ा चुका हो रिवाइज करो बैठ के जी। तो 1 फिनाइल इथेनॉल, ठीक है। एसीटोफिनोन क्या होता है, तुम फिनाइल का आप जब एसाइलेशन कर दोगे तो बेंजीन से एसीटोफिनोल बनेगा। ये कन्वर्जन में काम आता है, जिसको बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शन।
फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी क्या था, स्टेप अप था। एसाइलेशन भी क्या है, स्टेप अप। कार्बन बन रहे हैं सब, देखो जी, स्टेप अप रिएक्शन है, कार्बन इसमें बन रहे हैं। अब देखो तुम ऐसे सेम कर सकते हो, बेंजीन में जैसे क्लोरोबेंजीन है, इसका कर दो फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, CH3COCl और एनहाइड्रस AlCl। अरे मैकेनिज्म पर है ना, सुनो, मार्को इसका पर है मैकेनिज्म, मार्को नहीं था, मार्को एंटी मार्किन, उसका क्या पढ़ा है, मैकेनिज्म ना। क्या लिख के आते हो नोट्स में, टेस्ट में क्या लिखते हो, मैकेनिज्म पढ़ के आओ जी, घर से पढ़ाई करो। पढ़ा तो लिख के आते हो कहानी जी, जहाँ नेगेटिव पार्ट वहाँ ये जाएगा, ये कहानी क्या है, मैकेनिज्म में लिखा है, मैकेनिज्म पढ़ाया था ना, क्लास में लिखवाया साथ साथ। क्यों लिखवाया था क्लास में, पढ़ के आओ, टाइम खराब करते हो घर वाले का। कुछ बच्चे दिखाएंगे जी कहानी लिख के आया जी, मैकेनिज्म में कहानी लिखा है। अभी बोलता हूँ चेक करेंगे कौन कौन लिखा है कहानी। और इस टेस्ट में पढ़े लेके देखो कौन कौन मैकेनिज्म में कहानी लिखा है, मैकेनिज्म में पढ़ना भी तो होता तो आपने क्या ले लिया, एसिटाइल क्लोराइड लिया। अरे उसका आंसर शीट देखो, दिखाओ कौन लिखा है कहानी, और उसे दिखाओ मुझे कौन कौन लिखा है कहानी। एक ये लिखा है कहानी, जो नहीं लिखा है मुझे मैकेनिज्म कौन नहीं लिखा है बताओ। सर जो हमारा वो था, मतलब जो एंटी मार्कोनी कोवर मार्कोनी को का में मैकेनिज्म लिखा था, उसमें स्टेप टर्मिनेटिंग स्टेप लिखना जरूरी था। लिख दो, हाँ लिखना चाहिए जी, क्यों लिखोगे, पढ़ाया था ना मैं, क्यों पढ़ाया मैं, आपने बोला कि अगर नहीं टर्मिनेटिंग उसमें हाँ लिखना है जी, क्यों लिखोगे बोलो। दो क्या इसमें दो हाँ कहाँ है? बताओ जल्दी बताओ मुझे, लिखा है कहाँ मैकेनिज्म, ये लिखा है बस फर्स्ट वाला। और एंटी लिखा है, एंटी एंटी क्यों लिखा है जी, ढंग से याद करो ना, ढंग से कब याद होगा। ब्यूटिंग वाला 2 मार्क 1 मार्क का है ब्यूटिंग वाला, हाँ एक नंबर दिए उसको, कहाँ ध्यान रहता है, पेपर को सामने कहा था, पेपर को सामने रखो, कैसे करते, कहाँ ध्यान रहता है तुमको, कोई काम ध्यान रहता है तो सबका ठीक करो, क्या करती हो तुम क्या, पेपर रखो सामने कहा था बार बार, पेपर सामने रखो पेपर, कंप्यूटर में पेपर खोल लिया तो कंप्यूटर पे काम होता है, तुम आंसर किसी बच्चे को देती नहीं हो, किसी बच्चे थ्रू देती हो, कुछ ठीक से काम किया करो। जब आंसर चेक कर दिया बच्चे को, उसको सबका ले लो, ठीक कर दो, दोबारा से चेक कर, दोबारा चेक कर, दोबारा जी, और मुझे बता के जाओगी कौन कौन बच्चा ने मैकेनिज्म नहीं लिखा है ठीक से। मैम मेरे को आंसर 4 पे नंबर नहीं मिले, एक मारा हुआ है और उसके मार्क्स नहीं मिले। Cl COCH3 माइनर, ये माइनर होता है, माइनर बना प्लस COCH। देखो जी, अरे ऐसे लगाया करो, ये C+ लगेगा जी, ये CH लगेगा यहाँ कहीं, हाँ क्या लगा देते हो जी, बॉन्डिंग यहाँ प्लस आते, ये C जाएगा। नाम देखिए, आराम से देखिए बनाओ जी। पैरा, हाँ इसका नाम बताओ, इसका कॉमन नेम क्या होता है, बताओगे जी कॉमन नेम क्या है, बताओगे कोई इसका
कॉमन नाम इसका फेमस होता है जी, बोलो कोई बताओगे? नहीं जी, पैराक्लोरो एसीटोफिनोन, पैराक्लोरो एसीटोफिनोन, ये ऑर्थो हो जाएगा अपना। मतलब एसीटोफिनोन मेन ग्रुप हो गया और पैरा पे लगाया क्लोरीन जी, माइनर और मेजर। तुम्हारे यहाँ पर मार्क्स है तो फोर्थ वाले क्वेश्चन पे तुमने यहाँ किया है, फिर लाइक्स पे यहाँ किया है, यहाँ दिया है मैंने दोनों, और यहाँ मैंने तुम्हें डेट दिया है, यहाँ मैंने रेटिंग स्टार्ट में बता रहा था मैकेनिज्म। एनिसोल, तो फीडर का आप एसाइलेशन जो है एनिसोल का कर सकते हो जी। एनहाइड्रस AnCl3, ठीक है जी, एनहाइड्रस AnCl3, तो क्या होगा यार Cl माइनस C प्लस, वैसे ही क्या बन जाएगा, पैरा पे आ जाएगा एसिटाइल ग्रुप। माइनर प्लस उसी, मतलब ऑर्थो पैरा ऐसे बनाया गया होगा, मतलब चाहे एनिसोल हो चाहे क्लोरोबेंजीन हो। बस खत्म। हाँ जी बताओ, लिख लिया सबने? ठीक है जी, आगे बढ़ो। तो ये फीडेड का आप एसाइलेशन हुआ जी। हाँ जी देखो, आगे जो है तो ये कुछ रिएक्शन इसका स्पेशल है। जैसे मान लो एक्टोफिलिक ही चल रहा है जी, कौन सा फिफ्थ पार्ट। मान लो कोई क्या करे बेंजीन में, तो ये भी क्या है एक्टोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन थोड़ा नया क्या हो देखो जी। जैसे मान लो इसमें कोई डाल दे Cl2 डाल दे एक्सेस में जी, एक्सेस लिखा होता है पेपर में बेंजीन में, मतलब तो एक्सेस में क्या बनता है जानते हो? 4 6 हटा देता है, मतलब तुम यहाँ पे 6 आ गया, मान लो 6 ले लो, 12 Cl2 ले लो जी, 12 Cl क्या होगा, -6 HCl निकल जाता है।
क्योंकि जानते हो बेंजीन में तुम पाई बॉन्ड कहीं भी तोड़ सकते हो, तो सारी मतलब सब H हट के Cl लग सकता है। मतलब इसका नाम क्या हो गया, हेक्सा क्लोरो बेंजीन इसका नाम है। तो एक्सेस लिखा होगा, समझ जाना हमें। एक तो फिर लिखा छूट गया है क्या, एनहाइड्रस AlCl क्या डालोगे, एनहाइड्रस AlCl। तो एक्सेस लिखा हो, बैलेंस ज्यादा Cl नहीं भी दिया हो, लिख दिया ना एक्सेस, तो वहां पे आप क्या करोगे, 6 से 6 और मतलब क्लोरीन 6 लगा देना है जी, हेक्सा क्लोरो बेंजीन बनाना है। और एक और भी कुछ स्पेशल रिएक्शन और भी है, एक दो यहीं पे करना है जस्ट। अब बेंजीन में दो जी, बेंजीन में कोई क्या करे, Cl2 डाले, लेकिन लिखा होता है यूवी लाइट। ध्यान दो, जब लाइट वाला में क्या होगा, यूवी लाइट अल्ट्रावायलेट 500 केल्विन टेम्परेचर, मतलब ज्यादा हीट रहे तब। तो जो अलग चीज आएगा जी, अलग चीज है, देखो जी ऐसे आते पेपर में आते हैं ब्लैंक्स में Cl2 देखो जी, ऐसे हाइड्रोजन है, यहाँ यूवी लाइट लिख दिया Cl फाउंड है, तो क्या बनेगा, बताओगे कोई, डबल बॉन्ड भी हट जाता है जी। H तो पहले से Cl लग जाता है, H तो पहले से है ही, Cl लग जाता है जी यहाँ, मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड भी हट जाता है। मतलब Cl2 यूवी लाइट कितना लग गया Cl, देखो जी ऐड हो गया, मतलब कितना ऐड हुआ Cl, 6 ऐड हो गया, तुम 3 Cl2 डाल सकते हो। मतलब यूवी लाइट में 500 केल्विन टेम्परेचर, वैसे नहीं हुआ, नॉर्मली होते हैं, नॉर्मली हम इसका पाई बॉन्ड नहीं तोड़ सकते, लेकिन अल्ट्रा वायलेट होता है Cl2। इसका नाम तो आई पे कसान है, क्या फॉर्मूला क्या है, C6H6Cl6। यहाँ ये क्या है, C6Cl6 नया कंपाउंड, C6Cl6 हेक्साक्लोरोबेंजीन, C6H6Cl6 क्या नाम है इसका, हेक्साक्लोरो, इसका स्पेस क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसका कॉमन नेम बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, कॉमन नेम क्या, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कहेंगे सर ये होना चाहिए, सर बेंजीन सर ये होना चाहिए, बच्चे सोचते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, मान लो MCQ में पूछ दे हुई चीज बेंजीन हेक्सा, बच्चे ये बना देंगे, ये ऑप्शन टिक मार के आ जाएंगे ज्यादा बच्चे। ये नहीं है, बेंजीन का डेरिवेटिव ये है, इसका नाम रखा गया जी कॉमन नेम, बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये होता है, यानी इसी होती BHC। इसका एक नाम और भी देखिए, गैमेक्सेन। उस सेल का नाम है। तो ये जो है कुछ स्पेशल रिएक्शन है जो तुमको याद रहे तो अच्छी बात है। 6 गैमेक्सेन ही आएगा नहीं, इसे MCQ में आ जाए याद हो जाए तो समझना ये इसके नाम है, लेकिन BHC ये मत समझना, लिख दिया मैं हेक्सा क्लोरोबेंजीन इसका नाम है। इसको कभी गलती से मत सोचना बेंजीन ये है, बेंजीन नहीं है, तभी बेंजीन का डेरिवेटिव है, बेंजीन से बनाया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
एक केस और है जी, बेंजीन से क्या तुम बना सकते हो साइक्लोहेक्सेन? बोलो बना सकते हो? हाँ जी, निकल कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, H2 डालना है, क्या डालना है? H2 तो डालना है, लेकिन निकल के क्या जी, हाई टेम्परेचर यानी अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, अंडर क्या बोलते हैं, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन में, ऐसे नहीं होगा नॉर्मली। हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर, क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, H ऐड हो गया, हट गया डबल बॉन्ड। बैलेंस थोड़ी मर्जी है जी, मत करो, बैलेंस चलेगा जी। और एक दो रिएक्शन ये आगे पर आना है, बस हो गया, यही मेन रिएक्शन है। सबसे नीचे ही है गैमेक्सेन, GAMAXANE, ठीक है। ठीक है जी, बोलो। अब ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जी, बहुत अच्छा चीज है, पढ़ने वाले हो 12th तक साथ नहीं छोड़ेगा जी। क्या है? एक्टिवेटिंग, व्हाट आर एक्टिवेटिंग एंड डिएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, डिएक्टिवेटिंग क्या होता है, 12th तक चलता रहेगा पूरा जी ऑर्गेनिक में। इसीलिए ये रिएक्शन थोड़ा सा आप समझोगे जी, कुछ हमारा मैकेनिज्म सब भी आएगा, कि पहले कुछ थ्योरी पार्ट समझो रिएक्शन लिखने के बाद। दो जी, क्वेश्चन के फॉर्म में करो, लिखो क्वेश्चन जी। What are activating and deactivating group? Deactivating group. What are activating group? How do their presence on benzene ring, presence on benzene ring towards electrophilic substitution reaction. Electrophilic सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कैसे है ना, एक्टोफिलिक रिएक्शन ही करता है, मतलब कैसे इसमें एक्टिविटी कौन है, एक्टिविटी कौन है।
हाँ जी, थोड़ा रिवाइज मत करना जी, पीछे देखना तो पड़े हो, बात ही कर लो। जो तो टोपी पहन के आते तो हाँ, टोपी पहन के आते बड़ा ठंडी लग रही है पूरा, अब बात ही करने आते हो, बोलो। टोमा दो, कमल बगा दो, कंबल, तो बात करने आते हो क्या है? ये बताना भी था, क्या बताना है, बताया ना क्या बताना? हाँ, कौन कौन नहीं किया बताना। अरे सुनो जी, जो ये संडे को टेस्ट नहीं दिए थे ना, अरे सुनो सुनो यार, क्या ना, जो संडे को टेस्ट नहीं दिए थे ना इस बार, उसके पेरेंट्स को फोन करो, जो इस संडे टेस्ट नहीं आएंगे ना, पहले टेस्ट का मैसेज भेज दी। मैसेज क्या करती हो इसमें, क्या कर रही हो? हाँ ठीक है, मैसेज भेज दो, उसके बाद फोन करना। जो संडे को टेस्ट नहीं देंगे उसको मंडे से क्लास में बिठाएंगे नहीं, इसको आने देंगे क्लास में। आप भी होगे तभी आने देंगे, ऐसे बोल देना साहब साहब, आने देंगे, ठीक है जी। जो बच्चे के पास संडे टेस्ट नहीं दोगे ना, अब संडे को एडुकावन का मत आना, मंडे ट्यूजडे आना ही मत, क्लास से बाहर करूँगा जी मैं, इसलिए मत आना जी। अब साहब बोलती आना मत, जो टेस्ट दोगे आओ अपना, टेस्ट नहीं मिलते मतलब खुद पढ़ो, जितना मतलब वही पढ़ लो पूरा जी, नहीं जो पढ़ा दिया हूँ उतना ही पढ़ के पास कर जाओगे। क्यों हो गए यहाँ पे जो नहीं देते हो टेस्ट जी, टाइम पास करने आते हो, बस ऐसे उठ गया चलो जी पढ़ लेंगे क्लास। कौन जी टेस्ट दिए थे इस बार संडे को? अरे हाथ उठाओ जी, टेस्ट दियो। हाँ हाथ उठाओ ना, क्यों ऐसे बैठे हो चुपचाप, हाथ उठाओ, नहीं दियो टेस्ट। संडे टेस्ट दोगे या नहीं होगे मंडे ट्यूजडे, ठीक है जी। 12th में आना सीधा, एक बार 12th में फीस लेके आना सीधा दोबारा से। जो आओगे टेस्ट संडे को देना ही देना टेस्ट, 2 टाइम दे रहा हूँ, टेस्ट देना ही देना है। हाइड्रोकार्बन, ओनली हाइड्रोकार्बन, जो 12th में काम आएंगे। बाबा क्यों जी, जो 12th तक तुम्हारे काम आएंगे, फाइनल में 10-12 इसी में आ जाएंगे, 10-12 आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे। तो देखो जी, ये सब क्या है हमें समझना थोड़ा जी। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एक्चुअली में क्या होता है, देखो जी, पहले बताता हूँ, लिखता हूँ मैं आंसर जी। पहले क्या देखो जी, बताएं तो मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। जो मान लो पढ़े लिखे लोग नहीं है, उसको भी पहले समझ में आ जाए बात। जो अनपढ़ है फिर लिखोगे, कैसे लिखेंगे केमिस्ट्री में? तो देखो जी, कैसे हम समझते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है कैसे समझ जाएंगे इसको। जैसे मान लो हमने क्या किया, एनिसोल का भी पढ़ा था जी, एनिसोल पढ़ा था ना, बिठाओ। इसको तुमने मान लो नाइट्रेशन किया, मान लो पिछले क्लास में कौन कौन नहीं आए थे? पिछले क्लास में कौन कौन नहीं किया? नहीं किए थे, वीडियो कियो? नहीं सर, मैंने वीडियो मांगा था मेरे को, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। कहाँ की? तो मैसेज कहाँ दियो? तुम मैं दिखा देता हूं सर आपको। मैंने किस मैसेज, किस नंबर पे? सर मैंने कल 6:30 के आसपास मैसेज कर रहा था। फोन करो ना, मैंने दिया मैसेज, तो फोन मैंने फोन किया करो। कब किया दिखाओ जी, कब किया मैसेज? किस नंबर पे किया जी? किस नंबर पे? अरे कौन कौन दिया था मैसेज? वीडियो लेने वीडियो मैसेज बोले मुझे कहाँ बोली तुम? कौन मुझे कहाँ बोली तुम? वो मैंने आज सीन किया है। तो आशी लोग कल का काम खान धोए खाती उस टाइम पे एकदम बेटे मुझे खाना खाने से लंच करने में क्या बात कर रहे? काम तो करो नहीं से तुम आज सीन की, कल कब किया था? सर मैंने कल 6-6:30 के आसपास कर बॉडी से बचत करना है, 2 बजे आए तो लंच करना है, टाइम लगेगा। और कौन नहीं आए थे? और कौन नहीं थे? आते क्यों नहीं? वीडियो आते क्यों नहीं? बोलो तुम तो हीरो टाइप हो। पिछले क्लास में सर फाइनल प्रैक्टिकल था, इसलिए नहीं आया था। अरे प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है जी, नकली होता है इसको सब पता है। फाइल बनानी थी इसलिए। अरे तू सुने हो, दिल्ली में कोई बच्चा थ्योरी में फेल हो गया, अरे उसमें प्रैक्टिकल में बोर्ड में फेल, सुने हो क्या? आज तक थ्योरी में फेल होते बच्चे जी, कंपार्टमेंट आता है या फिर होते हैं टर्म रिपीट करते हैं, बात है ना कोई? 12th में आज तक कहीं नहीं ऐसा हुआ है जो बच्चा प्रैक्टिकल क्लास में गया पेपर देना फेल हो गया। थ्योरी में का भी फेल होते हैं, ठीक है, नोट कर लो ये बात।
मान लो हमने एनिसोल में नाइट्रेशन किया, एनिसोल का डाला हमने कंसंट्रेटेड HNO3 डाला जी, ठीक है, तो बताओ जी क्या बनता है? पैरा पे NO2 लगेगा। हाँ पढ़ा चुका हूँ मैं, पैरा पे NO2 आता है। हाँ ये भी डालना है जी, प्लस क्या डालना है? स्टीरियोसपोर्ट डालना है, और ये पता भी तुमको है। लो जी जिसमें खाली मेजर पहले रिवाइज कर, हाँ मेजर दिखाओ जी पहले नोट्स में, जो मैं सिखा रहा हूँ कुछ। चलो जी पैरा पे क्यों आया? ड्यू टू लेस स्टेरिक इंडेक्स। नहीं वो तो मेजर की बात करी, पैरा पे क्यों आया, मेटा पे क्यों नहीं आया? नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ क्या जी, नेगेटिव चार्ज, मतलब क्यों है पैरा पे जी? पैरा पे नेगेटिव चार्ज होता हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ये सब बात आएगा तब समझ पाओगे। हमने NO2 जब तो फिल किया, तो जब हमने रेजोनेंस बनाया ना, तो रेजोनेंस में क्या देखा? और तो पर पे चार्ज क्या था जी? हाँ जी कुछ बात आई समझ में? अरे वीडियो फोन तो करो, मुझे फोन तो किया करो। हाँ जी ऑर्थोपेरा पे क्यों आते हैं बोलो? पीछे जी आए थे क्लास में परसों, पीछे जी तुम आए थे, तो बताओ ऑर्थोपेरा पे क्यों आया? नेगेटिव चार्ज होते हैं, हाँ चार्ज क्यों होता है? चार्ज क्यों होता है? फोर्स, वाह फिजिक्स पढ़ के आए हो क्या? क्या बात कर, फिजिक्स पढ़ते हो? शुरू में ही कहा था सर, और कितना आसान है सर, अच्छा लग रहा है पढ़ा, आसान लग रहा है। मैंने कहा कैसे कैसे बच्चे तो आसान लगता नहीं है। क्यों उससे 2-3 क्लास में अच्छा लगा जी, फिर ट्रैक पर नहीं रहे जी। सर रेजोनेंस इफेक्ट से। हाँ रेजोनेंस इफेक्ट से ऑर्थोपेरा पे आता है नेगेटिव चार्ज। हाँ तू जाओ जी वहाँ चले जाओ, उसमें तू बता दो जाके, वहाँ चल के बैठ जाओ, चल दो उसमें, जो उसी पे चल जाओ पीछे। ऑर्थो रेजोनेंस इफेक्ट से क्या होता है? ऑर्थोपेरा पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये सब आएगा तभी समझोगे जी। तो मतलब ऑर्थोपेरा पे माइनस चार्ज ये आ गया। तो मेन वाली जी कन्वर्जन नहीं बनाओगे जी, नोट्स में लिखते हैं माइनर मेजर दोनों, बाकी माइनर मेजर क्यों बता दिया, स्टेरिक मेन समझो बात को। रिएक्शन किया, और एक तुम बेंजीन का भी किया था नाइट्रेशन। हाँ जी बेंजीन का हमने किया, नाइट्रेशन किया, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3, क्या बना बोलो? नाइट्रोबेंजीन, पता भी है जी, सबको बताया जी बनाया जी। और अब देखो जी, अब कोई बोलोगे आप समझ गए, जैसे मैंने बेंजल्डिहाइड ले लिया, मान लो बेंजल्डिहाइड, इसको करे क्या होगा नाइट्रेशन? क्या इसका होगा नाइट्रेशन? बोलो जी इसका नाइट्रेशन होगा या नहीं होगा? होगा। हाँ होना चाहिए। क्यों होगा बोलो, कैसे होगा बताओ जी? तो उसमें प्लस आर इफेक्ट के थ्रू नेगेटिव प्लस आर होता है इसमें, दिमाग बैलेंस है पहले ये बताओ, इसमें प्लस आर होता है? फिर हाँ जी कौन सा आर होता है इफेक्ट? मेरे सार होता है जी, मेरे सार क्यों होता है जी पीछे? हाँ यार पढ़ना पड़ता है जी, ऐसे नहीं होता है। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा तो नहीं आएगा जी, ये बात है। हाँ जी तो बताओ जी मैंने सार क्यों होता है? हाँ ड्राइंग, हाँ क्यों है बोलो ड्राइंग? ये CHO क्यों ड्राइंग ग्रुप है? ये डोनेटिव क्यों है ये वाला? यार समझ के पढ़ो। हाँ जी तुम बताओ जी। सोचो जी बैठ के पढ़ोगे तब तो। यार शुरू में आते सर में समझ में नहीं आता है, पीरियोडिसिटी नहीं पता है तुम्हारे, याद है मुझे लाइन, मुझे सर समझ में नहीं आता है चैप्टर कौन सा, पीरियोडिसिटी नहीं आता है, बोला था ना। अब तो पढ़ा रहा हूँ, क्यों नहीं आ रहा है? पढ़ा रहा हूँ साथ साथ, तो कब से पढ़ा रहा हूँ, क्यों नहीं समझते हो जी? हाँ जी तुम बोलो जी, तुम बोलो। एच का बताना है, एच क्या होता है? कह लो ये ग्रुप, ये प्लस आर इफेक्ट क्यों दिखाता है? प्लस आर इफेक्ट ये क्या दिखाता है? माइनस आर इफेक्ट क्यों? कैसे तुम याद रखोगे, कैसे याद किए हो? और ड्रॉ क्यों करता है भाई? रोटी बताओ जी, ड्रॉ क्यों करता है? क्योंकि नहीं पता है तुमको जी, तुम बताओ जी, इसको आता होगा जी, बोलो।
सर ये नीचे वाला सर विथड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ, क्यों है ये पूछ रहा हूँ, क्यों ड्राइंग है ये? सर क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है, वो नीचे जाके सी से माइनस आर इफेक्ट करेगा। मजाक रहेगा, क्यों करेगा जी? प्लस आर क्यों नहीं करेगा? वर्ड नहीं मिल रहा मुझे। हाँ जी बोलो जी, तुम बोलो। लोन पे लोन पे है जी, तो सही बताया जी, पढ़ता है बता देगा, मुझे बता था को जी। सर मैंने पूछ के चेक कर लिया, किसको नहीं आता होगा, समझ जाओ तो फेस समझ जाओगा फेस से। मतलब यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है तो प्लस आर दिखाएगा भाई, यहाँ उल्टा दिखाता है, लोन पेयर नहीं है तो उल्टा दिखाएगा। ड्राइंग रूम यार रट्टा जी 12th में फिर काम आएगा ये चीज जी, फिर करोगे। फिजिक्स मैथ्स में ऐसा नहीं होगा जी, बार बार कह रहा हूँ, नहीं ऐसा होता है, रिपीटेशन नहीं होता है जी, यहाँ रिपीटेशन हो रहा है केमिस्ट्री जी। पता करो तो पता करके पूछना जी। जेई सब में क्या होता है, जो जेई है उसमें, जेई में बच्चे केमिस्ट्री फिजिक्स ही करते हैं जी, मैथ्स नहीं करते कोई। जो कर लेता है पता क्या होता है, जिसको मैथ्स आ गया वो कहाँ चला गया, सीधा एडवांस पहुंच गया IIT जी, सीधा मैथ्स आया, मैथ्स तो आएगा नहीं, जितना मर्जी पढ़ लो इसके, जितना मर्जी पढ़ लो कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं, एक भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि CBSE और चीज है जी। लेकिन केमिस्ट्री में बार बार क्वेश्चन क्यों होता है, कोई रिपीट होते हैं 12th में जी। तो यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट है और ये प्लस आर इफेक्ट है, कुछ नहीं है जी। लेकिन ध्यान दो, एक्टोफिलिक ये बताऊंगा जी, तो तुम कहोगे सर नहीं करना चाहिए, अभी कहोगे, मैं बताऊंगा कैसे करना है। सर देवराज ने मैकेनिज्म कौन देवराज? मतलब क्यों नहीं किए जी? घर वाले को फोन करो, क्लास से पहले सर से मिलना है, इस घर वाले को फोन कर दो जो क्लास से पहले सर से मिलना है, क्योंकि टेस्ट ठीक से पढ़ के नहीं आते घर से, इसलिए सर से मिलना है तो बोल दो। और कौन नहीं किया मैकेनिज्म? बाकी वो आदित्य ने नहीं किया। हाँ, इसके घर को बोलना है सर से मिलना है। और बयान तो किया हुआ है। आधा किया, क्यों नहीं किया जी? तो मैं क्लास में लिखवाया था दोबारा से, क्यों नहीं किया? क्लास में लिखवाया मैंने। दूसरा और कौन नहीं किया? उसको सबको फोन करना है। और कौन नहीं किया? सर नहीं किया। ठीक है जी, जो 2 बच्चे को फोन करो, और जो टेस्ट नहीं दिया उसको फोन करना है। संडे को टेस्ट नहीं देंगे तो क्लास में हम नहीं देंगे बैठने, मंडे से ट्यूसडे से, ये बता देना। कोई बोलेंगे बाहर जाना है हमें, सर काम है कुछ, बोला बेटा बाहर जाना है, बोला ठीक है बाहर ही रहोगे, फिर नहीं क्लास में बच्चे नहीं आएंगे पढ़ने। हाँ, तो तुम ये कहोगे बेंजल्डिहाइड के नाइट्रेशन में नहीं होना चाहिए, लेकिन बेंजीन में क्यों होता है? तुम कहोगे सर बेंजीन का ग्रुप है जी, तुम कहोगे सर बेंजीन में कोई चार्ज होता ही नहीं है, फिर हुआ कैसे? तो मैंने जब पढ़ाया था ना हेट्रोलिसिस पढ़ाया था, याद करो जी, तो मैंने एक क्वेश्चन था NCERT में बेसिक कॉन्सेप्ट में, नहीं E+ था, मैंने कहा पाई बॉन्ड तोड़ दो ऐसे, याद है? कार्बोकेटाइन बनाया था, ये मैकेनिज्म में काम आने वाला है। मान लो ऐसे, ये सब पढ़ाऊंगा। मतलब क्या है, यहाँ पाई बॉन्ड तो है, इलेक्ट्रॉन टूट के अपना कहीं शिफ्ट करके बन जाएगा जी। यहाँ पे क्या है, जल्दी अब सुनो बात को भाई, अब यहाँ बताऊंगा जी, ऑर्थो पैरा पे तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बोलो? नाइट्रो, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ। हाँ वहाँ तो है प्लस चार्ज है, रिपेल करेगा एक्टोफाइल NO2+। यहाँ पे क्या है, NO2+ एक्टोफाइल होता है, सब पढ़ा दिया। अरे और आगे पढ़ाऊंगा, फिर मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, दोनों मिलके कैसे ये बनता है, प्रूफ भी पढ़ने वाले आगे। तो मैंने क्या कहा, पहले बिना प्रूफ का तुमको रीजन याद हो जाए, तो भाई दोनों से निकलता है, इससे निकलता है NO2+, ठीक है? तो ये मान लो अब ऑर्थो पैरा पे नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ? मेटा पे जाएगा। लेकिन जाएगा कैसे, पढ़ाऊंगा। देखिए तुम ये कह सकते हो ठीक है सर, यदि ऑर्थो पैरा पे प्लस चार्ज है, इसके ऑर्थो और पैरा पे कहाँ है, क्या है? प्लस चार्ज है, तो प्लस तो पक्का एक्टोफाइल नहीं आएगा। तो मेटा पे हम जैसे बेंजीन में कहीं भी लगा देंगे 1 पोजीशन में चार्ज नहीं था, तो फिर तीनों में फर्क क्या है जी? तीनों के इसमें डिफरेंस क्या है जी? तो लो जी, ये तो तुम मान लो पहले पढ़ चुके हो, ये बता दिया। अब इसमें हाँ, अब सुनो जी, ये तुमको याद है, मान लो रिएक्शन याद है, तो जो मान लो पढ़े लिखे लोग नहीं है, कैसे समझाएंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, D2 क्या? तो ध्यान से सुनो जी। अब बेंजीन पे लगा है OCH3 लगा है, मान लो लेट कर रहा हूँ जी, लेट, कोई ये प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, कुछ होता है। मान लो इस रिएक्शन को होने में मान लो टाइम लग गया, मान लो 5 सेकेंड लग गया टाइम होने में, मान लो, और टेम्परेचर हमने मान लो दे दिया, लेट कर रहा हूँ 5 डिग्री सेल्सियस लगा, मान लेते लगा,
इसको यदि रिएक्शन करके देखा, टाइम मान लो टाइम लग गया 1 मिनट लिख दिया, 1 मिनट टाइम लिख दिया, और टेम्परेचर लिख देता हूं मैं 150 डिग्री सेल्सियस, याद है जी। इसका टाइम लिख दिया मान लो 1 घंटा जी, या 1 दिन लगा दो समझाने के, 1 दिन लगा देता हूँ समझाने के लिए, और टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरे आपने बताया क्यों? तो जी तुमने क्या देखा इसमें, हाँ सुनो जी, देखो जी, देखो बेंजीन को कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ना इसमें लगा है तो डोनेटिंग ग्रुप, ना इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं लगा हुआ है। तो ये टाइम लिया मान लो 1 मिनट टाइम लिया, और ये लगा टेम्परेचर, क्या लगा 150 डिग्री सेल्सियस लग गया। अब देखो जी तुमने एक लगा दिया एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया, क्या लगा दिया एक्टिवेटिंग ग्रुप, जो एक्टोफाइल को कहते हैं जल्दी आ जाओ, ये एक्टोफाइल को एक्टिवेट किया, जल्दी आओ मेरे पास। क्यों आओ? कि मेरे पास ऑर्थो पैरा पे माइनस चार्ज है, ये चाहता है खींचना, किसको जी? इसको खींचना। तो पढ़े लिखे लोग जो नहीं होते ऐसे समझते हैं पहले, भाई यहाँ माइनस चार्ज है खींच लेगा जी, आ गया जल्दी आओ जी, आगे इससे जल्दी आ गया, बात समझे? एक तुम नॉर्मल खाना खाते हो जी, ये हुआ घर में खाते हो आराम से, चाहे 2 रोटी खाओ, 3 जो भी खाते हो जी, और तुम किसी पार्टी में गया, जो ही देखा जी खाना आ गया भाई अच्छा वाला खाना, क्या करते हो जी? दौड़ते हो, नहीं तो सुनते हो पार्टी में नहीं होते, जब खाना खुलता है लोग दौड़ते हैं तो फटाफट, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेट होना जी, कूदना नहीं, कूदते लोग तो भीड़ जाते हैं खाने में, देखो कहीं उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेट होना। घर में खाते हो कूदते हो खाना, हमारा ही खाना है खा लेंगे आराम से, मतलब क्या है जहाँ कूद पड़ता है जल्दी से जी, तो ये ग्रुप क्या लगा हुआ है? एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसका एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब ये जल्दी कर लिया जी। और एक क्या है जी, तुम खाना खा रखे हो, किसी चीज खा के तुम क्या कर रहे हो? तुम तैयार हो, कोई दोस्त ने फोन कर दिया आ जाओ जी बर्थडे है हमारा, पार्टी है, तुम वहां चला गया, खाना खा, नहीं जी नहीं मूड नहीं है मेरा, क्यों? वेट हो रखा है। ये तो इसका क्या है, पहले से यहाँ क्या है प्लस चार्ज है ऑर्थो पैरा पे, एक्टोफाइल को रिपेल करेगा, तो ये अंडर ड्रास्टिक कंडीशन तुमको कहेगा नहीं जी तुम तो खाना ही पड़ेगा, तब तुम खाओगे, मुश्किल से खाओगे ना, कहीं रिवॉल्वर ताने मार ही दूंगा तो खा लूंगा कोई दे दो। मतलब क्या है? तो ये रिवॉल्वर टांगने के बाद, लगाने के बाद तब होता है रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब एक्टिवेटिंग क्या होता है? मतलब क्या हुआ? द ग्रुप व्हिच क्या इंक्रीजेस द बोलो जी, हाँ इंक्रीज द रेट ऑफ क्या इलेक्ट्रोफिलिक, बोलो क्या हाँ बताओ जी कौन सा रिएक्शन है? क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। और हाँ जी बताओ जी, ड्यू टू दीज ग्रुप्स, ये जो ग्रुप है कौन? OCH लिखा होगा, OR, मिथाइल, इथाइल, NH2 जिसमें प्लस R इफेक्ट था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रुप्स क्या होगा? एक्टोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस फास्टर एंड इजिली, लो जाके इजिली, इसके रिस्पेक्ट में इजिली, इस रिस्पेक्ट में ड्रास्टिक कंडीशन। ये क्या हुआ? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, द ग्रुप व्हिच डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रुप्स क्या होगा? एक्टोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस स्लोली अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, ड्रास्टिक हीट किया है, तो इसी को बोलते हैं एक्टिवेटिंग। प्रैक्टिकली जो आराम से हो जाए एक्टिवेटिंग, जो करवा दे ये ग्रुप बेंजीन को, इस पे बेंजीन पे कुछ नहीं लगा हुआ है कोई ग्रुप, इस पे बेंजीन पे कौन सा लगा हुआ है? एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। इस पे बेंजीन पे क्या लगा हुआ है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो अब लिखते हैं इसको जी, बस ये चीज समझना था, लिख लो पहले ब्रैकेट में, या जहां मर्जी हो जाए लिख लो जी। मतलब ये तरीका है समझने का थोड़ा, जो प्रैक्टिकली हम पढ़ते क्यों है टॉपिक की। फाइव 100 डिग्री C, 1 दिन लगा, बहुत टाइम लगा, काफी दिन लग गया।
अरे अभी मत लिखो यहाँ पे, अभी पहले डिफाइन कर दो पहले। ग्रुप which increases the electron density। अच्छा देखो जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। बोलो जी, द ग्रुप which increases the electron density का ऑन बेंजीन। अरे रुक जाओ, और तो बात की बात है जी, ऑन बेंजीन and hence increase the rate of electrophilic substitution reaction increases the rate of electrophilic substitution reaction are called activating group। मतलब डेंसिटी बेंजीन ही बढ़ा रहा है, काम बढ़ा रहा है, बात की बात है, पढ़ाऊंगा ऑर्थो उसको इसलिए कहते हैं, मतलब इसीलिए ऑर्थो बराबर ले आएगा, बात की बात है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीनिंग में बढ़ा दिया जी, मतलब लिख दो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ these groups, due to presence of these groups, क्या substitution reaction takes place faster and easily जी। हाँ, अब देखो जी, जैसे मान लो इजीली हुआ, तो अब तुम बताओगे ग्रुप का नाम बताओ सर, कौन सा ग्रुप है? लो जी, ये ग्रुप आगे, ये वाला सारा वाला, हाँ प्लस आर वाला, तो नीचे डाल दो, एग्जाम्पल लिख दो, इसका नाम डाल दो, और इसका नाम क्या है? ऑर्थो पैरा, क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं इसको, डायरेक्टिंग जो ले आता है, डायरेक्ट ले आता है ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। लो जी, पढ़ा दिया। OH क्या? OR, OCH3 यानी OR कुछ भी हो, और मिथाइल, इथाइल, भैया इसमें प्लस आर नहीं है, लेकिन है डोनेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों? हाइपर से बताया था, और तो पैरा पे चार्ज आया था, माइनस चार्ज। उसके बाद जो चीज पढ़ा है उसको माइंड में सेट रखो जी, जो चीज पढ़ा है हाइपर है, जो भी है रिवाइज करके, हल्का हल्का रिवाइज कर लोगे, 12th तक में माइंड आसान लगेगा। नहीं तो चेक करना, जबकि तुमको मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया भी नहीं जेई का सिलेबस। जो क्लास में अच्छे बच्चे हो सब तो बैठ के देखो लगा जी मुझे भी आता है, इसको आता है, तो जो अच्छा है जी, जो बेकार है इसको भूल जाओ। जिसको सही में आता है, बच्चे ऐसे होते हैं जी, बच्चे कुछ स्कूल में है ना ऐसे बच्चे जी, नहीं है स्कूल में ऐसे बच्चे क्या,
कैसे? कैसे बच्चे जिसको आता हो जी सही में है, उसको पूछो लगे तुम्हें भी आता है तुम्हें, जो कि जो एडवांस की तैयारी कर रहा है अच्छा है, तो उसके साथ तुम भी कहोगे मुझे भी कुछ आता है, ऐसा नहीं आता है, लेकिन तो मतलब ये सब चीज आ जाएगा तो थोड़ा बेस बन जाएगा, तो एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ सकते हो फिर बाद में। तो जैसे मान लो जी CS3 क्या है, एंट्रेंस में आता है मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्यों बात सुना है बात, प्लस आर वाला अच्छा होगा, और CS3 क्या है थोड़ा। अब तो जी एंट्रेंस का सिलेबस क्या बनता है, यदि आपको कोई कह दे भाई मिथाइल भी लगाया OCS, यहाँ पे क्या लगाया मिथाइल OCS3, जल्दी कौन करेगा रिएक्शन, OCS ही करेगा, आते एंट्रेंस में CS नहीं आएगा स्कूल में भाई। दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टोफिलिक रिएक्शन किस में जल्दी होगा, कौन जल्दी करेगा, तो ये करेगा, प्लस आर है प्लस आर जल्दी, ये हाइपर कंजुगेशन वाला है, ये सब आते हैं एंट्रेंस में जी, ऑर्डर वाला। तो हमें तो पहले ये पढ़ना है जी, सारे देंगे ऑर्थो पैरा पे। और देखो जी OCOCH3, अरे कुछ भी लोन पे यहाँ है समझ जाओगे, 12th में क्या काम आता है, दे दिया NCERT 11th में। मान लो जी NH2, लो NH2 है लोन पे यहाँ पे, और NH तो है एक लगा लिया एसिटाइल ग्रुप, तब भी यहाँ लोन पे है। और बताओ लो जी एस्टर OCOCH3, जहां भी लोन पे दिख जाता है तुम एटसेट्रा, ये क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्या है एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब कोई बच्चा आंख बंद के याद करता है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप, याद कर लो जी बहुत, और याद करना है ना जी, याद तो करना ही है, कैसे याद हो जी, हमें पता है कहाँ का नॉन पेयर जा रहा है जी, यहाँ पर कंजुगेशन इसमें है, हाइपर कंजुगेशन है। ऑर्थो पैरा पे यहाँ -4 देख रहे हो भाई। अब ये सब तुम क्या जी, अब ये सब तुमको मान लो कोई एक्टोफाइल आ गया सामने में बेंजीन पे, और ये क्या करता है नामी एक्टिवेट करना, एक्टोफाइल को खींचना जी, आ जाओ मतलब बढ़ा देता है, एक से उसको एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आ गया होगा क्या, सर आपने Cl तो लिखा ही नहीं है, क्लोरोबेंजीन जी क्लैरिसन, क्लोरीन है ना एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्लोरीन क्या है, क्यों क्यों जी क्यों बोलो, लोन पेयर है, लेकिन नहीं है, ये पढ़ना है अभी। अभी 11th में आ जाएगा क्लोरीन, हाँ सर एक्टिवेट लिख के आ गया, आपने कहा था प्लस आर इफेक्ट, NCERT डाल दिया है भाई, ये नहीं है, मॉडरेटली बताऊंगा जी क्या है। तो रिएक्शन तो वैसे कह रहा था क्यों किया बता रहा हूँ, लेकिन पेपर में आ जाए भाई क्लोरीन क्या है तो क्या लिखोगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, मतलब डीएक्टिवेटिंग मान के चलते। क्यों बताता हूँ जी, आप कहोगे सर क्यों। अब देखो जी जैसे मान लो बताता हूँ क्या मतलब है, ये सब स्पेशल क्वेश्चन 12th में बनता है जी, कुछ स्कूल में 11th में देंगे, तुमको लिख देंगे क्लोरीन एक्टिवेटिंग, हाँ सही स्टेटमेंट है जी, सही है गलत है, क्यों बता रहा हूँ। देखो जी अब सबसे पहली बात लिखो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो कुछ बात पॉइंट में ऐसे बता रहे तो थोड़ा तुमको उस बात तुम कहोगे सर इसी बताओ OH ग्रुप जो था OH, इसमें प्लस R तो है और क्या है -IV है, लो जी प्लस O है जी, O की क्या होती है नेगेटिविटी होती है, दूसरा -IV तो होगा, नहीं कहा था FON क्लोरीन ON -I, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है सिंस इसका क्या होता है प्लस R इफेक्ट स्ट्रॉन्गर देन क्या होता है मोर देन -I इफेक्ट, इसीलिए देयरफॉर OH हमारा क्या हुआ एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ, क्या हुआ एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले मैं कॉमन चीज बता दिया, पहला पॉइंट। तुमको कोई पूछे OH में भाई प्लस R है, मैं तो I भी कहोगे अरे प्लस R, कोई तो कहते नहीं जो I होता है जी, कहोगे हाँ होता है, प्लस R ज्यादा है जी, इसीलिए हम एक्टिवेटिंग ले रहे हैं जी, पता है। लेकिन Cl में देखो
दूसरा पॉइंट क्या भाई, दूसरा पॉइंट में Cl की मतलब X जो है एलोजन मतलब है कौन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब जो है। लो जी इसको तुम क्या मानोगे, लो जी इसमें क्या होता है बताता हूँ। X में माइनस आई इफेक्ट मोर देन क्या है, प्लस आई। इसीलिए सिंस देयरफॉर ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जी बता दूं वैसे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है मॉडरेटरी एक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसको मानते हैं एक्टिवेटिंग रहते थे। अरे पता है जी तुम लोग तो ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है जी। बताओ अभी मैंने क्या कहा था, लिखाने वाला हूँ। CHO कौन है बताओ जी, बताओ CHO COH यानी एल्डिहाइड एसिड सब कौन सा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग की डीएक्टिवेटिंग, ये मेरे सारे इफेक्ट है। तुम फिर कहोगे सर डीएक्टिवेटिंग में तो हमने अभी याद करना है, समझना है जी, हमेशा क्या बनाएंगे, मेटा बनाएंगे, प्रॉन्ग रिएक्शन अभी मेटा बनाएंगे, प्राइवेट रिएक्शन नीचे। तो फिर ये बताओ जी ये मतलब कौन सा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप लिखेंगे लेकिन मेटा बनाएंगे नहीं, ये प्रारंभ क्यों। इसके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनते हैं जी, क्या लिखे जाते हैं, जो मतलब क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन क्या है, उसमें क्लोरीन क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, नहीं रॉन्ग स्टेटमेंट है। कौन सा ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग। और ऑर्थो पैरा फिर देता क्यों है जी, इसको देना नहीं चाहिए, ध्यान दो। बताओ क्यों देता ऑर्थो पैरा, क्योंकि प्लस R से ऑर्थो पैरा पे आता है ना, -4 आता है, -4, इसीलिए इसका और डिस्क्रिप्शन 12th क्लास में है, और डिस्क्रिप्शन है। अभी थोड़ा कम पढ़ के समझ लेना है, क्या समझना है, बट ड्यू टू क्या, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट से क्या है जी, जो प्लस R बनाया था आपने, बोलो, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नहीं ऐसे लिखो, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजीशन then the at meta position hence they act as क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा है, लेकिन कौन सा ग्रुप है, बस ये याद कर लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज भैया। किसी स्कूल में क्वेश्चन कॉमन यही क्वेश्चन आएगा, अनकॉमन क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, दिखा दूंगा फिर अनकॉमन आएगा, बाकी कॉमन सब समझ के बाद। हेंस दे एक्ट एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जी मेन क्या है, X हमारा क्या, एलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मान लो लिया, -I से +R, ठीक है जी, बोलो, -I से ज्यादा +R, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप लिखा है, एनसीईआरटी में बात लिख दी है, तो मैंने इसकी भी बात कर लिया थोड़ा, ये बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपका जी। लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट से ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजीशन पे है, देन द क्या लिखा, देन एट ऑर्थो, देन एट द मेटा पोजीशन, ठीक है जी, एट मेटा पोजीशन मतलब क्या है, मेटा पोजीशन पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, वहां कहां पे है, ऑर्थो पैरा पे है। तो ऑर्थो पैरा पे आने से
तो ये बता दो 12th का लाइन अलग चीज लेना है जी, बच्चे पढ़ाता हूँ क्या रिएक्टिविटी सुनो जी लाइन समझ जाओगे अभी। अब कोई पूछे तुमको बताओ जी बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में ध्यान देना बात को, बेंजीन पहले बताओ जी, पहले जो पढ़ाया वो बता दो, पहले जो पढ़ाया है बेंजीन और एनिसोल पढ़ाया अभी, बेंजीन और एनिसोल, उस दोनों में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जी, बोलो एनिसोल को, क्लियर है यही पढ़ाया जी। और बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन में या बेंजल्डिहाइड में किसका बताओ रिएक्टिविटी ज्यादा है, बेंजीन की ज्यादा है, ठीक है जी, उसका कम होगा, क्यों वहाँ माइनस आर इफेक्ट है भाई, ऑर्थोपैरा में चार्ज क्या आता है प्लस चार्ज, रिपेल करेगा। अब बताओ बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोफिलिक में, क्लोरोबेंजीन की होगी, लेकिन नहीं होगी, यही आते हैं पेपर में लगता है। अब बता दो जी, ठीक है जी, अब तुमको बता रहा हूँ 12th का लाइन, टीचर को बोल दोगे अरे तुम कहाँ से सीख लिया, ऐसा पूछेंगे कहाँ से सीखा तुमने, रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय माइनस आई इफेक्ट और ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय प्लस आर इफेक्ट। मतलब क्या है, रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर लिया कौन, क्लोरीन, लेकिन बेचारे को प्लस आर करना पड़ा, क्यों ऑर्थोपैरा पे क्या चार्ज है माइनस चार्ज है, जो टोफाइल घूम रहे हैं फील्ड में जो है वो तो उठा के ले आया ऑर्थोपैरा पे, लेकिन कहा नहीं जी हमें एक्टिविटी हमें नहीं चाहिए अच्छा, क्योंकि है कौन सा ग्रुप ये माइनस आई इफेक्ट अच्छा है इसमें, तो मतलब एक्टिविटी बेंजीन से भी कम हो जाता है जी, लेकिन लाता ऑर्थोपैरा पे ही है। कभी कभी बोलते हैं कभी बोलते हैं जी वहाँ तो मुझे पार्टी में खाना ही पड़ेगा जी, जाऊंगा तो भाई अच्छा दोस्त है वहाँ तो नहीं खा गया क्या होगा, बुरा मान जाएगा, नहीं बोलते बुरा मान जाएगा जी, हमें कुछ खा पी के आना ही पड़ेगा, क्यों मतलब क्या हुआ, तो मन नहीं है खाने का, तुम खाते क्यों फिर भाई, ठीक है जी बुरा नहीं मान जाए, तो ये क्या किया क्लोरोबेंजीन है, मन इसका नहीं है करने का, क्यों अच्छा क्या है मेरा साइड इफेक्ट है, इसका मन नहीं है क्या करने का, रिएक्शन करने का जी, इसका मन रिएक्शन करने का नहीं है, लेकिन क्यों किया प्लस आर की वजह से उसका मान रख दिया, मान क्या रखा, लो जी मैं तुमको ऑर्थोपैरा में ले आया, लेकिन मतलब क्या हुआ दे एनहेंस, तुम ये लिख सकते हो हेंस लिख सकते हो, जो रिएक्टिविटी जो है मतलब ऐसे बता देता हूँ, बेंजीन का जो है जो रिएक्टिविटी है ज्यादा है किससे, क्लोरो बेंजीन से टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक ESR, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि दादू रीजन जी रीजन सिंस क्लोरीन का क्या है फिर से माइनस आई इफेक्ट मोर देन प्लस आर से जी, लो यही लिखा है, बता दो क्या होता है क्वेश्चन स्टेटमेंट में जी, क्वेश्चन ये लिखा होता है पहला स्टेटमेंट जो मतलब इन क्लोरोबेंजीन क्लोरीन एक्ट एज एक्टिवेटिंग ग्रुप, रॉन्ग लिखा है, क्लोरीन एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, सही, जो चीज जो लिखा रहेगा मान लो एक में, फिर क्या लिखा रहेगा इन क्लोरोबेंजीन एक्टोफाइल इन क्लोरोबेंजीन क्लोरीन एक्ट एज ऑर्थोपैराडाइटिक ग्रुप, हाँ ठीक है ये सही है, ऑर्थोपैराडाइटिक ग्रुप है लेकिन है क्या डीएक्टिवेटिंग है, फिर इससे कैसे ऑब्जर्व किया गया देखा गया रिएक्शन में, ये तो जल्दी करता नहीं, इससे अच्छा ये कर लेता है, ये मतलब देर से क्या है बात समझे, इसीलिए ये सब बात तुमको थोड़ा अनकॉमन चीज है, तो सब बच्चे नहीं सीखते, लेकिन सिलेबस में है जी, देखो सब कुछ है इसमें, ऐसे लिखा है 11th के एनसीईआरटी बुक में लिखा है, बाहर की बुक पढ़ोगे आगे, कोई बच्चा घर पे बुक भी पढ़ना चाहे तो ये समझ में आ जाएगा, लिखा हुआ ये बात में लिखा हुआ है, लेकिन लिखा है शॉर्ट कर, तुम पहले पढ़ लो क्या ठीक है, अब तुम पढ़ के आओगे ठीक ठाक लिखा हुआ है बात, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और रिएक्शन हो चुका है लगभग हो चुका है, बस थ्योरी क्वेश्चन आंसर करना है ज़्यादा, इसीलिए इसको टेस्ट बढ़िया से देना है। फिर नेक्स्ट वीक से आपको शुरू हो जाएगा फुल सिलेबस 70 मार्क्स का टेस्ट नेक्स्ट वीक से।
है